गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतीक कुमार राउतराय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हम क्रिप्टो को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, और सबसे हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि गवर्नमेंट ने जो बयान डिक्लेयर किया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जो इंटर सेशन में जो बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, वो क्या है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है सब इसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो कि आपको आपके पास सबसे पहले वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला पार्ट है क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट ए डिजिटल करेंसी। वो एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि हमारा 2000 का नोट है और 1 रुपए का कॉइन है या फिर 5 रुपए का कॉइन है, वो एक फिजिकल करेंसी होता है। इसको हम कोई भी दुकान में भी कहीं पे भी उसको हम एक्सचेंज करके उसके बदले में हम कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। बट ये उससे पहले एक डिजिटल करेंसी है, तो इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। बट इसको हम एक्सचेंज करके इससे पहले हम शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं, बट उसका एक वैल्यू होता है। सो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का जो उद्भावन है ये क्रिप्टो एंड करेंसी, दो लैटिन वर्ड से हुआ है। जो क्रिप्टो का मतलब होता है क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी का मतलब होता है रुपया। एंड क्रिप्टो का क्या मतलब होता है, छुपा हुआ, मतलब छुपा हुआ रुपया। तो इसीलिए ये हमेशा छुपा हुआ रहता है। हर एक जो करेंसी होता है इसका एक रिकॉर्ड रहता है और जो इंडिविजुअल ओनरशिप रहता है, मतलब जो उस करेंसी का मालिक है, वो एक लेजर के फॉर्म में स्टोर होता है एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। मतलब उसको पूरा स्ट्रॉन्ग छुपा हुआ करके रखा जाता है। उसका मतलब है उसको छुपाया जाता है, मतलब किसी को भी आपके पास, मतलब आप जिस करेंसी का ओनर हो वो किसी और को पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना जो भी क्रिप्टो करेंसीज है। सो इससे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। उसके बाद ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, तो एक डिफरेंट ब्लॉक्स होता है। अभी सपोज एक पीयर टू पीयर बहुत सारे सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड रहता है, हर एक ब्लॉक में डिवाइड होता है। एक्चुअली वो क्या होता है कि हर एक जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होता है, जो भी होता है, वो ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सिक्योरली प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपके जो वॉलेट है वो भी ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। हम वॉलेट क्या है और जैसे एक्सचेंजेस क्या है उसके बारे में हम आगे में जानेंगे, और मैं टोटल टेक्निकल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ब्लॉकचेन एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है, हम आपको इतना बता सकते हैं कि वो कभी भी हैक नहीं किया जा सकता है और उससे किसी को हैक करके उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का जो मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, और उसका ट्रांजैक्शन को कोई भी वो आपका बिना ऑथराइजेशन से उसको शो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट या फिर कोई भी उसको ट्रैक करना इतना पॉसिबल नहीं है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक प्राइवेट प्लेयर के साथ पार्टनरशिप में वो किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का बात कर रहा है। एंड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। सो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही रन होता है। और हम जानेंगे कि हम जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट क्या है और क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज क्या है। एक्चुअली दो चीजें होता है। वॉलेट क्या होता है, रिफर्स टू ए प्रोग्राम दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू स्टोर ऑल देयर क्रिप्टो करेंसीज। मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे कि बिटकॉइन है, हमारे पास इथेरियम है, हमारे पास ट्रोन है, हमारे पास गामा है, हमारे पास गाला है, हमारे पास एक न्यू कॉइन जो आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट लेने वाला है। मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से जो कि WZ कॉइन है, सो उसको सब आप अपना ब्लॉकचेन में उसको जो भी आपका वॉलेट है उसमें आपको स्टोर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका स्टोर कर सकते हैं। बट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, अपना जो भी करेंसी है उस एक्सचेंज में लेके आप उसका वहाँ पे लेके ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप स्टोर करेंगे, एक्सचेंजेस में आप लेके उसको ट्रेड करेंगे। और उसमें से ज़्यादा सिक्योर कौन है, क्योंकि जो वॉलेट है वो आपका कंट्रोल ओवर योर प्राइवेट की और एक पब्लिक की जनरेट होता है। जो प्राइवेट की होता है वो 12 डिजिट का प्राइवेट की होता है। एक जो भी जब भी आप कोई भी वॉलेट को आप डाउनलोड करेंगे, उसको अगर करेंगे तो उसमें आपको एक 12 डिजिट का कोड मिलेगा, वो आपका प्राइवेट की है। कोई भी आपका वॉलेट ओपन करने से पहले और कुछ भी अगर आपका वॉलेट कहीं पे मिस हो जाता है तो वो 12 डिजिट का जो प्राइवेट की है उससे आप अपना वॉलेट को रिट्राइव कर सकते हैं।
और वो एक ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, इसीलिए उस वॉलेट को कोई भी छेड़खानी उसके साथ मतलब उसको हैक नहीं कर सकता है या फिर उसको टेम्परिंग नहीं कर सकता उस वॉलेट को, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो। और उसमें उससे आप डिफरेंट पब्लिक की रहता है और हर एक जो करेंसी होता है उसका आपका एक की रहता है और उस की से और उसका एड्रेस से आप उसमें करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। और अभी एक्सचेंजेस क्या है, एक्सचेंजेस क्या है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वाजीरक्स, कॉइनडिसेस, कॉइनस्विच, कुबेर, वो क्या होता है उसमें आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में आपको ट्रेड करने का सुविधा देता है। मतलब आप वहाँ पे जाके अपना क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं और उसके बदले में आप डॉलर या फिर INR या फिर जो भी आप करेंसी में बेचना चाहते हैं उसका बेच सकते हैं, आप फिर उसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो एक्चुअली जो हमारा वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। चलिए, गवर्नमेंट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो पहले हम जानेंगे कि गवर्नमेंट इसको बैन करना ही क्यों चाहता है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो होता है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो भी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइजेशन कभी भी पसंद नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर आपके हाथ में है, मतलब कि जो भी क्रिप्टो करेंसी से उसका मालिक आप है, आप उसको किसी को भी दे सकते हैं, आप इससे किसी से भी ले सकते हैं। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है कि उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसीलिए RBI ने पहले 2016 में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। तो इसीलिए जो वाजीरक्स एंड भूसरा जो है वो लोग कहाँ गए थे, वो लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके ऊपर कंप्लेन कर दिए थे कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जैसे कि कोई भी बिजनेस एक फंडामेंटल राइट्स होता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बैन को हटा दिया इन 2021। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नया बिल लाने का कोशिश कर रही है जिसमें ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है क्या, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। जिस चीज को गवर्नमेंट ने कभी अप्रूवल दिया ही नहीं है तो वो प्राइवेट ही हुआ। तो मतलब कि बिटकॉइन से लेके कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट बैन कर सकती है, इसके ऊपर कोई भी प्रपोजल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। पर मेरा कहने का मतलब है वो बैन किस पे करेगी। हम पहले भी जान चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके पास जितना भी कॉइन है आप उसका मालिक है, तो फिर ये बैन क्या करेगी। तो हम यहाँ पे देखे हैं कि एक्सचेंजेस हमारा होता है सेंट्रलाइजेशन, बट वॉलेट्स है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो गवर्नमेंट अभी क्या करने का कोशिश कर रही है ना, जो भी तरह सेंट्रलाइजेशन जो भी हमारा वॉलेट से है उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बट जो भी हमारा डिसेंट्रलाइजेशन जो भी सॉरी मेरा माइंड जो अभी गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है ना, जो भी हमारा सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस है लाइक वाजीरक्स हो गया, कॉइनडिसेस हो गया, कॉइनस्विच कुबेर हो गया, उसके ऊपर वो बैन लगा देगी कि उसके थ्रू अभी हम और हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें हम क्रिप्टो करेंसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते उस क्रिप्टो करेंसी को, और उसके जरिए हम जैसे INR में कन्वर्ट कर देते थे वो हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो उससे हमको वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बट इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी इस सब एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड नहीं होगा, बट देयर आर मोस्ट वर्ल्ड एक्सचेंजेस ऑल्सो, मतलब बहुत सारा वर्ल्ड एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनेंस है, हुए ग्लोबल है, बाइनेंस है, वो सब वर्ल्ड एक्सचेंजेस है। तो वर्ल्ड एक्सचेंजेस में हमारे पास जो वॉलेट पड़ा हुआ है उसमें हम क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करते हैं। तो मेरा अनुरोध है जो भी अभी इन सब एक्सचेंजेस में अपना क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किए हैं तो वो लोग कृपया अपना वॉलेट में अपना क्रिप्टो करेंसीज को शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योर्ड हो जाएगा, तो कोई भी उसको छू नहीं सकता। तो वहाँ पे जब उस वॉलेट से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉलेट एक्सेस में जाइए, बाइनेंस में अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी से उसको आप बेच दीजिए, बाइनेंस में बेचने के बाद आपका जो डॉलर मिलेगा उसको आप इंडियन एक्सचेंजेस में लाइए एंड डॉलर से आप रुपया कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लीजिए। तो इसीलिए उसका जो इम्पैक्ट क्रिप्टो ट्रेड के ऊपर क्या पड़ने वाला है, मेरे को तो अपना मतलब है जो मेरा ख्याल से इसका ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अच्छे नॉलेज रखते हैं वो लोग इसी थ्रू से ट्रेड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज RBI प्रपोज्ड न्यू कॉइन।
तो आरबीआई ने अभी क्या प्रपोज किया है कि वो अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, बट वो एक क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी क्योंकि उस सेंट्रलाइज सिस्टम में उसका आरबीआई खुद कंट्रोल करेंगे। सो अभी ये मतलब कि वो आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आरबीआई उसको मॉनिटर करेगी। कैन गवर्नमेंट रियली बैन ऑन क्रिप्टो? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत पहले बहुत सारा एप्लीकेशन को बैन कर दिया, जैसे कि पबजी है। सो एक्चुअली मेरे ख्याल से जो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसको बैन करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वीपीएन कनेक्शन है जिसके थ्रू हम जाके पबजी अभी भी लोग करते हैं। मैं नहीं करता, बट लोग अभी भी पबजी खेलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो इसको बैन करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो बैन करती भी है तो वो केवल एक्सचेंजेस के ऊपर बैन लगा सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने उसका एक्सेप्शन में ये भी बोला है कि हम ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। जब गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज ही कर रही है तो फिर वो क्रिप्टो को बैन कैसे कर सकती है? तो वो बैन उस एक्सचेंजेस में कर सकती है कि उस एक्सचेंजेस में हम अभी क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते। उसका मतलब है हम वहां पे डायरेक्ट क्रिप्टो को जाके आईएनआर में बेच नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है। बट जिसके पास करेंसी है या फिर कोई भी क्रिप्टो है वो क्या कर सकता है? इंडियन एक्सचेंजेस को भूल के, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो भी इंडिया में एक्सचेंज बैठा हुआ है उसके ऊपर बैन लगा सकता है, बट क्योंकि वो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। बट अगर हम कोई भी फॉरेन एक्सचेंजेस में जाएं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, वो वर्ल्ड बेस्ड एक्सचेंजेस है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती। तो हम वहां पे जाके वहां पे अपना क्रिप्टो को एक्सचेंज करके यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से हम अपना डायरेक्टली डॉलर लाके, अब गवर्नमेंट तो डॉलर तो बैन नहीं कर सकती, तो हम डॉलर लाके उसको अपना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके अपना बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। तो यही था पूरा वीडियो। जो भी डरे हुए हैं, जो भी पैनिक सिचुएशन में डरे हुए हैं, मेरा भाइयों से अनुरोध है कृपया पैनिक मत होइए, क्योंकि आपका जो पैनिक सिचुएशन है आपने उस दिन 2 दिन पहले जब मार्केट गिरा हुआ था, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग अपना क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया, क्योंकि न्यूज आया गया कि गवर्नमेंट गोइंग टू बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो जब आपने बेचा तो कोई तो वहां पे बैठा था जो भी बुद्धिजीवी है, जिसका माइंड में ज्ञान है, उसने क्या किया कि सबके सब करेंसीज को खरीद लिया बहुत सारा। तो आपका आपने उसको लॉस में बेचा तो उन्होंने उसको लॉस के प्रॉफिट में खरीदा। और अब और मैं उसके ऊपर क्या बताऊं? तो इसीलिए कभी भी पैनिक मत हुई। क्रिप्टो, अगर आप एक क्रिप्टो होल्डर है तो आप उसको होल्ड कीजिए। अगर गवर्नमेंट, और अभी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, अभी भी बैन करेगी तो उसके निकलने का उपाय मैंने आपको बता दिया है। सो यहीं पे मैं रखता हूँ। धन्यवाद।